याद आता निगाहे भली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। दाता पिया कर दो करम, दाता पिया कर दो करम, दाता पिया। और इस बार में क्या तब्दीलियाँ हुई है वक्फ बोर्ड की तरफ से? गुज़िश्ता साल भी फुकरा के वास्ते एक कम्युनिटी हॉल का एक शेड का तामीर करने का 10 लाख रुपए प्रपोजल दे दिए थे। आज कंप्लीट हो नहीं शाहनवाज साहब उसी बजट में दे दिए थे वो। गुज़िश्ता साल बजट में दिए थे, लेकिन जो है तामीर नहीं हुआ था। इस साल तकमील को पोचाम श्रीनिवास साहब जब मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी जानिब से यहाँ पर बाईपास पे यानी कि ऊपर चढ़ने के वास्ते एक रोड सैंक्शन की थी और उनकी जानिब से उन्होंने फ़ंड भी लगाया था, फ़ंड का भी ऐलान किया था। वो फाइल भी आज तक भी पेंडिंग है। सीओ साहब से मैंने गुज़िश्ता साल भी यही सवाल किया था, आपसे भी यही सवाल करूँगा कि वो रोड कब बनेगी। सर, एक मिनिस्टर के काम को वक्फ बोर्ड में 3-4 साल लग सकते हैं, तो एक आम इंसान के काम को कितना टाइम? नहीं, हम कोई वैसा नहीं करें। मिनिस्टर साहब का भी काम हम जल्द से जल्द करेंगे और जो है पब्लिक का भी काम हम बिल्कुल जान तोड़ कोशिश से करें। सर, दरगाह के निचले हिस्से में जहाँ पर आपने लाखों का खर्चा किया, वहीं पर ऊपरी हिस्से में आप कदम रखने पर पूरी पथरीली ज़मीन है। एक दूसरा, वहाँ पर एक मस्जिद है, वहाँ पर भी आप जाइए, कभी पानी रहेगा या कभी नहीं रहेगा। पानी का इंतजाम बहुत ज़्यादा नहीं है सर, आप 10 बजे के बाद आप पानी चढ़िए, ऊपर पानी नहीं रहेगा। जहाँ पर वक्फ बोर्ड हर साल मुहर्रम के लिए टेंडर निकालती, मतलब कुछ बजट देती कि सड़कों को, तो ऊपर के लिए क्यों नहीं कर? ऊपर के लिए क्यों नहीं? नीचे तकरीबन जो है मुहर्रम का इंतजाम हुआ, नीचे हुआ जहाँ पर रात गुजारने के लिए ज़ायरीन जाते हैं, अक़ीदतमंद दरगाह के अहाते में रहना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे इतनी पथरीली ज़मीन है, आप चादर भी बिछा के नहीं सो सकते। वहाँ पर क्यों नहीं किया जाता मुहर्रम का इंतजाम? अब ट्रांसपोर्टेशन का मसला है ऊपर, उस वजह से जो है कुछ बड़े तामीर हो रही है। ऊपर नहीं, ऊपर आप ऊपर देखिए, एक प्राइवेट कंपनी वाले पूरे इमारत तामीर कर रहे हैं वहाँ पर। अल्लाह ताला उसको सीसी रोड में तब्दील कर देंगे। हमारी रिपोर्ट तो ये है कि सीसी रोड कंप्लीट कर दो। आतराफ से जो रोड है, गुज़िश्ता साल सीओ साहब आए थे, इंचार्ज सीओ साहब कासिम साहब आए थे। इस बार जहांगीर पीरा के बाद सबसे बड़ी दरगाह यही है जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, वहाँ पर भी टाइम नहीं, मगर मसरूफियत की वजह से साहब जो है नहीं आ सके। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर विज़िट करेंगे, बिल्कुल आएंगे ज़रूर। हमें तो
मेरे साथ ओ उन फरिश्ते भी तेरी गली आ गए। सर का इंतजाम कैसा हो? चलिए, आज हज़रत सैयद सादुल्लाह शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की सदल का दिन यानी उर्स शरीफ की तकारीब का आगाज़ है और इस सिलसिले में यहाँ बड़े पहाड़ पर माकूल इंतज़ामात वक्फ बोर्ड की जानिब से किए गए हैं। औलिया के आस्थाने पर तमाम अक़ीदतमंद हाजिर होते हैं और फैज़ पाते हैं, इसीलिए अक़ीदत के साथ लोग यहाँ हाजिर होकर औलिया की मोहब्बत और औलिया की अक़ीदत जो दिलों में होती है वो यहाँ ज़ाहिर करते हैं। और यकीनन औलिया के आस्थानों पर अक़ीदत और मोहब्बत और अदब व एहतराम के साथ हाजिर होने वाला फ़वाइद हासिल करता है, फैज़याब होकर जाता है। और अक़ीदत के साथ हाजिर होने वाला फैज़ पाता है और सिर्फ एक रस्मी हाजिर होने वाला हाजिर होकर वो गुजर जाता है। तो अक़ीदत व मोहब्बत के साथ औलिया के आस्थानों पर हाजिर होने में भलाई है दुनिया और आखिरत की। उनकी मोहब्बत और उनके बताए हुए तरीक़े और उनकी ज़िंदगी के रास्ते को अपना कर ही हम भी मंजिल मकसूद को पा सकते हैं। अखिल हसन साहब और तमाम मेरे इब्राहिम इंस्पेक्टर एडिटर हैदराबाद और यूनियन लीडर को मुतय्यन किया गया है कि इंतज़ामात के लिए देखें, आज माशाल्लाह से तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके हैं। मैं तमाम महकमे जात से रेवेन्यू, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और आरटीसी डिपार्टमेंट का मैं मशकूर हूँ कि जो फायर सर्विस भी हम दी गए हैं और पंचायत राज जो हमको साफ़ सफाई में मदद करें हैं। मैं तमाम महकमे जात का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जनाब हमारे मिनिस्टर साहब, स्पीकर साहब पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी साहब से भी हम मिले हैं। वो भी वक्फ बोर्ड, वो भी इंतज़ामात में जो है हमारी मदद करने के लिए कहा है और करें। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रोड के ताल्लुक से यहाँ पर बहुत ही अपनी जान तोड़ कोशिश कर रहे हैं और 10 करोड़ रुपए सेंक्शन कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी आइंदा साल तक पाए तक में वो पहुँच जाएगा। हम आप तमाम ज़ायरीन से ख्वाहिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें और इंतज़ाम और यहाँ पर जो है हमको खिदमत का मौका दें। मैं तमाम ज़ायरीन से और तमाम महकूमजात से तमाम और उलमाए दीन से और तमाम जो है पॉलिटिकल लीडर्स का मशकूर हूँ जो शिरकत करें, हमारी हिम्मत अफजाई करें। शुक्रिया। 700 ఈ యొక్క ఉరుసు 772 సంవత్సరాల నుంచి నడుస్తుంది। ఈ యొక్క ఉరుసుకు మనకు కర్ణాటక, తర్వాత మహారాష్ట్ర, హైదరాబాద్, నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్, కామారెడ్డి, నిర్మల్, ఆదిలాబాద్ చుట్టుపక్కల అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ కూడా మనకు ప్రజలు ఇక్కడికి వస్తారు। ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి అందరూ కూడా మన ఏది వచ్చి ఇక్కడ మొక్కు ఉంటుంది వాళ్ళకి, కాబట్టి వచ్చి మొక్కుకొని వాళ్ళ ఏమైనా ఉంటే అవి చెప్పుకొని దాన్ని మన ఈ పూజ చేసి పోతారు। హిందూ ముస్లిమ్స్ అందరు కలిసి గంగా జమున తహసీబ్ లెక్క మనకు మంచిగా జరుగుతుంది। ఎలాంటి సంకటాలు ఇంతవరకు కూడా ఏ ఉరుసులో కూడా కాలేదు। ఎప్పుడు కూడా మంచిగా ఇలా జరగాలని మేము దేవుని కోరుకుంటూ అందరినీ కోరుకుంటూ ఉంటాం। दीवानगी हमारी ठिकाने में नहीं है, ऐसा कोई महबूब जमाने में नहीं है। दिल लेके ये कहते हैं कि दिया क्या है, हिंदल वली दिल लेके ये कहते हैं कि दिया क्या है। ख्वाजा पिया दिल लेके ये कहते हैं कि दिया क्या है। मैं सोच रहा हूँ कि अब रहा क्या है।
बेखुद किए देते हैं बेखुद ये हमको बेखुद, हमको मस्ताना बेखुद, हमको दीवाना बेखुद किए देते हैं, ये बेखुद किए देते हैं। अंदाज़े हिजाबाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज़े हिजाबाना बेखुद किए देते हैं। ये हमको बेखुद दीवाना बेखुद मस्ताना बेखुद दीवाना बेखुद मस्ताना बेखुद दीवाना बेखुद किए देते हैं। अंदाज़ हिजाबाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज़े हिजाबाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज़े हिजाबाना बेखुद किए देते हैं। अंदाज़ हिजाबाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज़े हिजाबाना बेखुद किए देते हैं। अंदाज़ हिजाबाना आ दिल मैं तुझे रख लूं, आ दिल मैं तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जानाना दिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जानाना दिल में तुझे रख लूं। आपको दिल में जगा दी है कोई बात तो है, आपको दिल में जगा दी है कोई बात तो है, आपको दिल में जगा दी है कोई बात तो है। आपको दिल में जगा दी है कोई बात तो है। यूं तो कहने को जमाने में सनम है कितने, दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं, मन के मंदिर में तेरी तस्वीर की पूजा करूं, मन के मंदिर में तेरी तस्वीर की पूजा करूं, मन का मंदिर मन के अंदर, मन का मंदिर मन के अंदर, मन का मंदिर मन के अंदर, मन के मंदिर में तेरी तस्वीर की पूजा करूं। मन के मंदिर में तेरी तस्वीर की पूजा करूं। तू मुझे देखे न देखे मैं तुझे देखा करूं मेरे मुर्शिद, दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं। पलकों की चिक बांध के तोहे मन में लियो बिठाए, पलकों की चित बांध के तोहे मन में लियो बिठाए, पलकों की चिक बांध के तोहे मन में लियो बिठाए, पलकों की चित बांध के तोहे मन में लियो बिठाए। ऐसा जतन करूं सखी मेरा मुर्शिद कहीं न जाए। दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं। क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, आँख मिलाई थी, आग लगाई थी, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी। अब रुख को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना। अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना। अब रुख को छुपा बैठे, अपने रुखसार को पर्दे में छुपा बैठे हो, अपने रुखसार को पर्दे में छुपा बैठे हो, अपने रुखसार को पर्दे में छुपा बैठे हो, अपने रुखसार को पर्दे में छुपा बैठे हो। दीदगी दिल में लगन आप लगा बैठे हो। दिल में तुझे रख लूं,
रोशन करूं, आजा मोरे मन के अंदर सांसों को रोशन करूं, मन की आंखों से हमेशा मैं तेरा दर्शन करूं मेरे मुर्शिद। दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं, तेरी मर्जी पर निछावर कर दूं अपनी जिंदगी, 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 तेरी चाहत मेरी पूजा याद तेरी बंदगी। दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं। हमने तेरे मिलने की तदबीर ये सोची है, हमने तेरे मिलने की तकदीर ये सोची है, हमने तेरे मिलने की तदबीर ये सोची है, हम दिल में बना लेंगे, हम दिल में बना लेंगे छोटा सा सनम खाना, में बना लेंगे छोटा सा सनम खाना, हम दिल में बना लेंगे। ये करम आप कहे अपना बनाया मुझको, ये करम आपका है अपना बनाया मुझको, ये करम आप कहे अपना बनाया मुझको, ये करम आपका है अपना बनाया मुझको, अपने दामन मोहब्बत में छुपाया मुझको। दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं, तू सरापा हुस्ने आलम की हंसी तस्वीर है, दूसरा बाप हुस्ने आलम की हंसी तस्वीर है, तेरी रहमत से चमकती सबकी तकदीर है मेरे मुर्शिद। दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं, हो गई है मेरे मुर्शिद मुझ पर रहमत की नजर, हो गई है मेरे मुर्शिद मुझ पे रहमत की नजर, हो गई है मेरे मुर्शिद मुझ पर रहमत की नजर, हो गई है मेरे मुर्शिद मुझ पे रहमत की नजर, देखता हूँ तेरा जलवा मैं यहाँ शामो सहर। दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं, मैं होश हवा सपने इस बात पे खो बैठा, मैं खो बैठा, मैं होश हवा सपने इस बात पे खो बैठा, मैं होश हवा सपने इस बात पे खो बैठा, तुमने जो कहा हंस के, तुमने जो कहा हंस के, ये है मेरा दीवाना। आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी रोशनी टीवी ख़ुसूसी पेशकश में आपका खैर मकदम है। आज हम ना सिर्फ हमारे निज़ामाबाद बल्कि तेलंगाना का दिल कहलाने वाली दरगाह हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ में मौजूद हैं। नाजरीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हुकूमत की जानिब से बड़े ही वसी तौर पर इंतज़ाम किए गए हैं, जहाँ पर एक जानिब एम्बुलेंस वगैरह का इंतज़ाम है, फायर ब्रिगेड से महकमा पुलिस का इंतज़ाम है, वहीं पर यहाँ पर हुकूमत की जानिब से मेडिकल फैसिलिटी भी का भी अहतमाम किया गया है। यहाँ पे हम जानते हैं इन ज़िम्मेदारों से बात करते हुए कि इनकी जानिब से किस तरह की खिदमत अंजाम दी जा रही है। नमस्ते सर ఈ రోజు ప్రత్యేకంగా ఉరుస్ కోసం ఏమేం సిబ్బంది చేశారు సార్ మీ మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి? ఇక్కడ ఈ హజ్రత్ ఉర్స్లో భాగంగా మేము ఈ 3 రోజులు షిఫ్ట్ వైజ్గా 3 షిఫ్టులుగా ఉదయం 8 గంటల నుండి 2 గంటల వరకు ఒక షిఫ్ట్, 2 నుండి
రాత్రి 8 గంటల వరకు ఒక షిఫ్ట్, మళ్ళీ రాత్రి 8 గంటల నుండి తెల్లారుజామున 8 గంటల వరకు షిఫ్టుల వారీగా ఒక మెడికల్ ఆఫీసరు, సూపర్వైజరు, తర్వాత 3 ఏఎన్ఎంలు, తర్వాత 4 ఆశాలను పెట్టి ఇక్కడ హెల్త్ క్యాంప్ను కండక్ట్ చేస్తున్నాము. మోసరా పిఎస్సి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క హెల్త్ క్యాంప్ను నిర్వహిస్తున్నాము. ఇక్కడ వచ్చే జనాలకు కొన్ని హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ పాయింట్స్, ముఖ్యంగా ఏంటి అంటే కరోనా ఇంకా వెళ్ళలేదు కాబట్టి మనము ప్రతి ఒక్కరూ కంపల్సరీగా మాస్క్ను ధరించాలి. అదేవిధంగా సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. తరచుగా చేతులను పరిశుభ్రంగా సబ్బుతో కానీ శానిటైజర్తో కానీ ఖచ్చితంగా కడుక్కోవాలి అని మేము వచ్చిన వాళ్లకు చెప్తూనే వాళ్ళు చెప్పే చిన్న చిన్న కాంప్లైంట్స్ ఏదైతే హెల్త్ పరంగా వాళ్ళకున్న సమస్యలు ఉంటాయో ఆ సమస్యలకు గాను ఇక్కడ మేము మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. సో దీన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఉపయోగించుకోవాలి అని మేము మా ఆరోగ్య శాఖ తరఫున తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. यहाँ पर मोचरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर की जानिब से जो कैंप है वो 3 दिन तक रहेगा. जो अक़ीदतमंद दरगाह पर आते हैं, यहाँ पर कई स्टेट से आते हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिदर वगैरह कई रियासतों से यहाँ पर अक़ीदतमंद आते हैं. अगर उन्हें सेहत की किसी भी तरह से दिक्कत पेश आती है तो यहाँ पर वो इस सुनहरे मौके से इस्तेफ़ादा हासिल करते हैं. यहाँ पर मुफ्त मेडिकल के साथ साथ तिब्बी चेकअप भी किया जा रहा है. इसी तरह आग लगने पर यहाँ पर फायर ब्रिगेड का भी इंतज़ाम है. जिस तरह के आप पीछे देख सकते हैं कि वहाँ पर फायर ब्रिगेड भी है और महकमा पुलिस की जानिब से भी सख्त से सख्त इंतज़ाम किए जा रहे हैं. उसके अलावा यहाँ पर गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी दरगाह पर सजावट का अहतमाम यहाँ पर अहाते से शुरुआत के मौके पर ही किया जा चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं. और आवाम की कसीर तादाद भी अभी यहाँ पर मौजूद है. सुबह दोपहर में ही संदल यहाँ पे जिस तरह हर साल निकलता है, यहाँ के जलालपुर से संदल शरीफ निकला. यहाँ पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास के फर्जन ने भी जिस उर्स में शिरकत की और संदल यहाँ पर पहुँच चुका है. अभी आप देख सकते हैं कि उर्स की शुरुआत हो चुकी है. यहाँ पर अवाम का हुजूम वक्त ब वक्त बढ़ता जा रहा है. दिल में तुझे रख लूं, हमने तेरे मिलने की तदबीर ये सोची है. हमने तेरे मिलने की तदबीर ये सोची है. हमने तेरे मिलने की तदबीर ये सोची है. हम दिल में बना लेंगे, हम दिल में बना लेंगे छोटा सा सनम खाना. हम दिल में बना लेंगे छोटा सा सनम खाना. हम दिल में बना लेंगे. ये करम आप कहे अपना बनाया मुझको, ये करम आप कहे अपना बनाया मुझको. ये करम आप कहे अपना बनाया मुझको. ये करम आप कहे अपना बनाया मुझको. अपने दामन मोहब्बत में छुपाया मुझको. दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं. तू सरापा हुस्ने आलम की हंसी तस्वीर है. तू सरापा हुस्ने आलम की हंसी तस्वीर है. तेरी रहमत से चमकती सबकी तकदीर है मेरे मुर्शिद. दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं. हो गई है मेरे मुर्शिद मुझ पर रहमत की नजर. नाजरीन, हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी की ज़िंदगी हमेशा से सादा मिजाज गुजरी है. इसी सादगी ने खुदा को राज़ी किया है और उनकी सखाफ़त के चर्चे कई हैं. यही वजह है कि उनके पर्दा फरमाने के बावजूद भी उनका फैज़ आज भी जारी है. कहते हैं कि अल्लाह के वली अल्लाह के दोस्त होते हैं और इनकी बात हमेशा जारी रहती है. इनका फैज़ उनके पर्दा फरमाने के बाद भी जारी है. यही वजह है कि एक बियाबा में, जंगल में बियाबा में मौजूद होने के बावजूद भी आज ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि शायद
पूरी दुनिया में जहाँ भी हज़रत के जानने या मानने वाले हैं आज उर्स को देख रहे हैं। और यहाँ पर आप जो हुजूम देख रहे हैं वो नॉर्मल हुजूम नहीं है, ये यहाँ पर कई ख़ास मेहमान भी हैं जो सादा मिजाज में हज़रत की दरगाह पर आज शिरकत कर रहे हैं, उर्स शरीफ में शिरकत कर रहे हैं। हमारे साथ TRS के रियासती सेक्रेटरी तारिक अंसारी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने अभी कुछ देर पहले MLC कविता जो डॉक्टर नेक अख्तर हैं हमारे रियासती वज़ीर आला की, उनकी जानिब से चादर शरीफ भेजी गई थी, उन्होंने वो नजराना अभी पेश करके अभी आया है, हम उनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको मेरा सलाम, मेरा आदाब, मेरा नमस्कार। जितने भी ज़ाहिरीन में तमाम हिंदू भाई, मेरे मुस्लिम भाई, तमाम तबक़ात के लोग यहाँ पर आज 707वां उर्स शरीफ सादुल्ला शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की जो है आज यहाँ पर उर्स शरीफ के मौके पर जितने भी लोग ज़ाहिरीन आए, मैं उनका तमाम का जो है TRS पार्टी की जानिब से, निज़ामत के ज़िम्मेदारों की जानिब से मैं जो है आप तमाम का इस्तक़बाल खैर मक़दम करता हूँ। यकीनन तमाम को जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ इस तमाम अक़ीदतमंदों से कि आज यकीनन जितने भी हमारे बुज़ुर्गान दीन हैं, सैयद शाह सादुल्ला हुसैनी, सैयद ख्वाजा चिश्ती मोहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ, और जो है सैयद ख्वाजा बंदे नवाज़ गुलबर्गा शरीफ, और हमारे ख्वाजा हमारे जो है यूसुफ़ैन दरगाह के जो है ज़िम्मेदार हज़रात, तो मैं तमाम को जो है आज उनके उस तमाम लोगों के बुज़ुर्गान दीन की जो है तालीमात पर जो रोशनी डालना चाहूँगा कि यकीनन हज़ारों साल से जो है हमारे बुज़ुर्गान दीन के जो अमन व मोहब्बत के लिए जो तालीम दी है, यकीनन आज तक भी जो है तालीम तमाम हिंदू भाई मुसलमान भाइयों में जो है आज तक इस पर तालीम पे अमल पैरा है, और यकीनन दीन की खिदमत और भाईचारगी, मोहब्बत, अमन का जो पैगाम देते हैं, यकीनन जो है हम तमाम के लिए जो है आज वो बहुत ज़्यादा जो है अहमियत का हामिल है। और यकीनन उनकी तालीमात के साथ जो है आज भाईचारगी, अमन, तमाम चीज़ें जो है ज़िंदा है। और ख़ास तौर पर इस मौके पर, मुबारक मौके पर, मैं जो है ख़ास तौर ये बात भी बताना चाहता हूँ कि जो है हमारी रियासत की हर दिल अजीज़ शख्सियत हमारे वज़ीर आला जनाब KCR साहब ने भी जो है हिंदू मुसलमानों को जो ये मोहब्बत के साथ रखने के लिए जो है इस बुज़ुर्गान दीन के जो है तालीमात पे जो इनके नक्श कदम पर चलते हुए आए हैं, और जो तमाम इनकी जो है उनकी नक्श कदम पर चलते हुए जो है इस मोहब्बत के पैगाम को जो है आम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर इसका हालिया में इसका यही सबूत है कि जो है आप अहम मौक़ों पर भी जो है बुज़ुर्गान दीन का जो है एहतराम करते हैं। और ख़ास तौर पर हालिया दिनों में अजमेर शरीफ की दरगाह को जो है ग़िलाफ़ को जो रवाना करते हुए उसी कदर हमारी ज़िले की हरदिल अज़ीज़ खातून हमारी MLC मोहतरमा कविता साहिबा ने भी अपने बाप के नक्श कदमों पर चलते हुए जो है इस हमारे ज़िले की बुज़ुर्ग शख्सियत, वली सिफ़त शख्सियत सैयद सादुल्ला शाह हुसैनी के उर्स के मौके पर जो है आपने जो है एक ग़िलाफ़ रवाना किया है। और तमाम जागृति की टीम के ज़रिए से यहाँ पर तमाम जागृति की टीम भी मौजूद है, नवीद वगैरह जितने भी लोग हैं, जुनेद, तमाम लोग की उनकी रहबरी में, उनकी जो है सदरात में जो है ग़िलाफ़ रवाना किया है। आज हम लोग भी जो इस ग़िलाफ़ को जो है उनकी सादुल्ला हुसैनी साहब की जो है रवाना किए हैं। यकीनन हमारे लिए यह काबिल फ़ख्र की बात है कि जो है हमारे दरमियान ऐसे हरदिल अज़ीज़ शख्सियत, ऐसे सेकुलरमंद कायदीन जो हमारी पार्टी में है, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और आज फिर एक बार मैं जो है यही दुआओं के साथ मोहतरमा कविता साहिबा ने भेजे कि जो है रियासत की तरक्की, अमन व अमान, और जो है तमाम लोगों में जो है अवाम में जो है खुशहाली, उनकी सेहतमंदी के लिए जो है तमन्ना की दुआओं की तमन्ना ने एक तमन्ना की है। और यही उम्मीद करता हूँ कि जो है यकीनन हमारे बुज़ुर्गान दीन के आस्थानों पर जिस हमेशा हज़ारों सालों के साथ जो हमारे हिंदू मुस्लिम भाई लोग आते हैं, एक क़ल्ब का सुकून महसूस करते हैं। यकीनन मैं भी जो है आज तमाम इस प्लेटफॉर्म से, इस सरज़मीन से मैं तमाम जो है ज़ाहिरीन का फिर एक बार इस्तक़बाल करता हूँ, तमाम को जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन हमको जो है इस बुज़ुर्गान दीन के तालीमों पर जो है हमको चलने वालों में से बना दिए, उनकी तालीम को जो है कबूल करने वालों में से बना दिए। जय तेलंगाना, तेलंगाना जिंदाबाद। बोलिए। नो नीड टू सिंग। अच्छा अरे सब बोल दो, ये तो ही नहीं। दिन की ज़ियारत की है हज़रत सादुल्ला हुसैनी शाह साहब की, जो उनके तालीमों का अमल पैरा होंगे, अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह। ठीक है, ये बोलिए, मैं वहीं जाऊँ, पीछे आऊँ। सबको अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे वली सैयद सादुल्ला हुसैनी साहब के दरगाह पे हमारे माइनॉरिटीज़ के बड़े लीडर, अच्छे लीडर, नेक लीडर तारिक अंसारी साहब को, और नवीद भाई को, इकबाल भाई को, वहीद भाई को, फरीद भाई को, आलिम भाई को, सबको मेरा सलाम।
यहाँ की तारीफ़ कितना भी करो कम है। अल्लाह वाले है सैयद शादुल्लाह हुसैनी बोल के कविता मैडम को मालूम होते नवीद भाई को बुला के, तारिक अंसारी साहब को बुला के मेरे तरफ से सैयद शादुल्लाह हुसैनी साहब को गलब उड़ा के निशानी पहुँचा दो मेरे तरफ से बोल के उन्हें जो अखलाक़न काम करे उनका बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कविता मैडम का और केसीआर साहब का और अंसारी साहब। 4 जितने भी मुसलमान भाई लोग हैं सबको दुआ भी करे उनकी कविता मैडम के बारे में और 2 टाइम की नमाज भी पढ़ना हुआ यहाँ पे हमारे अंसारी साहब के तरफ से और दरगाह पे गलब भी चढ़ाई गई। ये बहुत बहुत ऐसे अखलाक़न आदमी अंसारी साहब जैसे आदमी तो मैं पहली बार देखा, क्योंकि अपने मुसलमानों में ऐसे ही अगर मिल के रहेंगे तो हिंदू मुस्लिम के साथ भी रहने की हमको ताकीद भी करे हमारे अंसारी साहब निज़ामाबाद के। वो उनकी अक़ल सुन के हमको शर्म आ रही कि उनके नक्शे कदम पे चलना, बल्कि हमको थोड़ा बहुत सोच पैदा हुई। आज बड़े पहाड़ का उर्स है और उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो रहा है और औलिया अल्लाह के आस्थानों पर बिला किसी तफरीक़ मज़हब व मसलक लोग यहाँ हाज़िर होते हैं और फैज़ पाते हैं, क्योंकि अल्लाह के औलिया ज़िंदगी उन्होंने पूरी अल्लाह की याद में गुजार दी। इसीलिए अल्लाह ताला हर हाज़िर होने वाले जो खुलूस और अक़ीदत के साथ हाज़िर होते हैं यकीनन उनकी ख्वाहिशें औलिया के आस्थानों पर पूरे फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला। इसीलिए यहाँ बिला किसी तफरीक़ मज़हब व मसलक लोग हाज़िर होकर फैज़ पाते हैं और चाहिए कि यहाँ हाज़िर होने वाले अक़ीदत और अदब व एहतराम के साथ हाज़िर हों और जो लोग अक़ीदत के साथ हाज़िर होते हैं यकीनन उनकी जायज़ तमन्नाएँ जायज़ मुरादें पूरी होती हैं और जो लोग सिर्फ़ रस्मी हाज़िर होते हैं उनके दिलों में अक़ीदत व मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है। तो अल्लाह ताला इन औलिया के आस्थानों के सदक़े हर एक को औलिया का सच्चा अक़ीदतमंद बनाए और उनकी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। की नजर हो गई है मेरे मुर्शिद मुझ पे रहमत की नजर, देखता हूँ तेरा जलवा मैं यहाँ शामो सहर। दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं। मैं होश हवा सपने इस बात पे खो बैठा, मैं खो बैठा। मैं होश हवा सपने इस बात पे खो बैठा, मैं होश हवा सपने इस बात पे खो बैठा। तुमने जो कहा हंस के, तुमने जो कहा हंस के, ये है मेरा दीवाना। तूने जो कहा हंस के, ये है मेरा दीवाना। तूने जो कहा हंस के, तुम्हारे नाम पे कुर्बान जिंदगी मेरी, तुम्हारे नाम पे कुर्बान जिंदगी मेरी, तुम्हारे नाम पे कुर्बान जिंदगी मेरी, तुम्हारे नाम पे कुर्बान जिंदगी मेरी। तुम्हारे दम से सलामत है आशिकी मेरी। दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं। मैं दीवाना हूँ तेरा बस मेरी किस्मत तू ही तू, मैं दीवाना हूँ तेरा बस मेरी किस्मत तू ही तू। मेरी दुनिया मेरा उक़बा मेरी जन्नत तू ही तू मेरे मुर्शिद। दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं। तुझसा तो देखा नहीं दुनिया में कोई मेहरबान, तुझसा तो देखा नहीं दुनिया में कोई मेहरबान, तुझसा तो देखा नहीं दुनिया में कोई मेहरबान। तुझसा तो देखा नहीं दुनिया में कोई मेहरबान। मेरे दिल में तू ही तू आए नजर ऐ जान जा। दिल में तुझे रख लूं। నమస్తే అండి. ఈ బడాపాడ్ ఉత్సవ కమిటీ మరియు వక్ఫ్ బోర్డు కమిటీ తరపు నుంచి వచ్చినటువంటి ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా ఈ బడాపాడ్ ఉత్సవాన్ని చాలా బ్రహ్మాండంగా అందరూ
ఆనందపడే విధంగా అందరికీ ఆమోదయోగ్యంగా అరేంజ్మెంట్స్ చేసినారు. గతంలో కంటే ఈసారి భోజనాలు కానీ అవి కానీ వాళ్ళకు ప్రొవైడ్ చేసిన విధానము, వాటర్ ఫెసిలిటీ, తర్వాత క్లీనింగ్ కూడా అన్ని విధాలా చాలా బాగా ఏర్పాటు చేసినారు. వాళ్ళందరికీ రోషిని టీవీ తరపున ద్వారా మేమందరం మా నమస్కారాలు కూడా తెలియజేస్తున్నాం, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं अमीर अहमद असिस्टेंट सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से जनाब चेयरमैन साहब मोहम्मद सलीम साहब चेयरमैन और जनाब शाहनवाज कासिम साहब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने एज ए मुझे इंचार्ज उर्स शरीफ दरगाह हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पहाड़ निज़ामाबाद के लिए मुक़र्रर किया है। हमारी टीम, मैं और हमारे मोहम्मद असदुल्ला ख़ान साहब तहसीलदार OSD तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड और जनाब साजिद साहब वक्फ इंस्पेक्टर निज़ामाबाद और हमारे अखिल हसन साहब और हमारी टीम ने यहाँ पर तकरीबन 15 दिन से यहाँ पर अपने वक्त देते हुए यहाँ के इंतज़ामात में आगे बढ़ते हुए काम किए हैं और वक्फ बोर्ड की जानिब से 12.5 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं इंतज़ामात के लिए और मज़ीद 4 लाख रुपये इंतज़ामात के लिए दिए गए हैं मेंटेनेंस के लिए। और उसके अलावा वक्फ बोर्ड मस्जिद तकरीबन नीचे की मस्जिद लंका की वो बहुत मखदूश हो चुकी थी, जिसके टीन हम वहाँ पर रिपोर्ट करने पर जनाब चेयरमैन साहब बहुत ही हरकती इंसान है, वो जो है जब भी उसी वक्त मंजूरी देते हुए नीचे की मस्जिद को टीन डालने के लिए कहा और टीन वो पर वहाँ पर तकमील पाया है काम। और उसके अलावा ऊपर सीढ़ियों पर दरमियान में एक रेलिंग वाल डिसमेंटल हो गई थी, जो वो भी वाल तामीर कर दी गई, जो ज़ायरीन को तकलीफ़ ना हो। उसके अलावा फ़ुक़रा के लिए एक हाल बनाया गया है, जो उनकी काफ़ी देराना ख्वाहिश थी, जिसको वो भी तकमील कर दी गया है। और वहाँ पर जो पंप हाउस एक तकरीबन काफ़ी दिनों से मखदूश था, उसको भी जो है तामीर कर दिया गया है। उसके अलावा ऊपर बाथरूम, नीचे लैट्रिन बाथरूम की वो भी तामीर हो चुकी है। मैं ये हमारे उर्स के इंतज़ामात में रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और जो है बल्दिया और हमारे सरपंच साहब और तमाम जो है हमारे न्यूज़ चैनल्स और रिपोर्टर्स हमारे काफ़ी ताउन देते हुए इस काम को जो है मिलकर आगे बढ़े हैं। अल्लाह ताला जो है आज अल्लाह का शुक्र है कि वो काम आज जो है तकमील को पहुंचा है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो है फ़िरक़े के अफराद यहाँ पर बहुत मिलनसारी से, बहुत ही जो है जोश व खरोश से आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी अरसे के बाद मैं समझता हूँ मेरी सर्विस में पहली बार यहाँ पर बिरयानी का नज़्म है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़ायरीन शौक़ व शौर से नोश फरमा रहे हैं मटन बिरयानी, अल्हम्दुलिल्लाह वो। और जो है मैं कल भी जो है तमाम ज़ायरीन से ख्वाहिश करता हूँ वहाँ पर चिरागों में जो है तशरीफ़ लाइए और काफ़ी अच्छी ख़वाली का प्रोग्राम है, उसमें भी जो है आप लोगों का ताउन रहा तो बहुत ही आगे बढ़ेंगे। उर्स इसके बाद परसों जो है इख्तिताम है, फातिहा खानी के बाद उर्स इख्तिताम को पहुँचेगा। मैं तमाम ज़ायरीन से और तमाम जो मीडिया से मशकूर हूँ और तमाम जो है पॉलिटिकल लीडर का मैं मशकूर हूँ कि वो हमारे को आगे बढ़ते हुए काम करें। और पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी साहब भी जो है इसमें आगे बढ़ने के लिए रोड बनाने के ताल्लुक़ से 10 करोड़ का जो है वो सेंक्शन लिए हैं। इंशाल्लाह वो भी चंद दिनों में काम हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया सर। गुज़िश्ता साल और इस बार में क्या तब्दीलियाँ हुई है वक्फ बोर्ड की तरफ से? गुज़िश्ता साल भी फ़ुक़रा के वास्ते एक कम्युनिटी हॉल का, एक शेड का तामीर करने का 10 लाख रुपए प्रपोजल दे दिए थे। आज कंप्लीट हुआ। नहीं, शाहनवाज साहब उसी बजट में दे दिए थे, वो बजट में दिए थे, लेकिन जो है तामीर नहीं हुआ था। इस साल तकमील को पहुँचाओ। उसके बाद बाथरूम जो है हुए, अब इस साल जो है मस्जिद का शेड और जो है वो रेलिंग वाल जो गिर गई थी, साइड वाल, वो कंप्लीट हुआ इंशाल्लाह। फिर बाद में ये जो कुछ नीचे के सीढ़ियों से कुछ दूर तक एक सीमेंट रोड है, वो इनकम्प्लीट है, वो इंशाल्लाह वो
आफ्टर उर्स जो है उसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, पोचाराम श्रीनिवास साहब जब मिनिस्टर थे उन्होंने अपनी जानिब से यहाँ पर बाईपास वे यानी कि ऊपर चढ़ने के वास्ते एक रोड सैंक्शन की थी और उनकी जानिब से उन्होंने फंड भी लगाया था, फंड का भी ऐलान किया था। वो फाइल भी आज तक भी पेंडिंग है। सीओ साहब से मैंने गुज़िश्ता साल भी यही सवाल किया था, आपसे भी यही सवाल करूँगा कि वो रोड कब बनेगी। वो जो है तकरीबन फाइल मूव हो चुकी है, वो रेवेन्यू से कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कुछ हो सकता है, उसमें कुछ रुकावट होंगी, इंशाल्लाह वो भी तकमील हो जाएंगी। वो श्रीनिवास रेड्डी साहब ये बोले कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसको पाए तकमील को पहुंचा देंगे। सर, एक मिनिस्टर के काम को वक्फ बोर्ड में 3-4 साल लग सकते हैं, तो एक आम इंसान के काम को कितना टाइम? नहीं, हम कोई वैसा नहीं करे। मिनिस्टर साहब का भी काम हम जल्द से जल्द करेंगे और जो है पब्लिक का भी काम हम बिल्कुल जान तोड़ कोशिश से करें। कोविड में भी वक्फ बोर्ड हमारा जो है दूसरे डिपार्टमेंट्स कोविड में तकरीबन हाफ डे चल जा रहे थे, अल्टरनेट डे से चल जा रहे थे। हम तो जो है कंटिन्यू वर्क करें। कोई कोविड का हमारे पास जो है बिल्कुल लुज़ुम था, लेकिन उसके बाद भी काम के प्रेशर की वजह से वक्फ बोर्ड में काम होते रहा, अब अभी भी हो रहा। सर, दरगाह के निचले हिस्से में जहाँ पर आपने लाखों का खर्चा किया, वहीं पर ऊपरी हिस्से में आप कदम रखने पर पूरी पथरीली ज़मीन है। एक दूसरा वहाँ पर एक मस्जिद है, वहाँ पर भी आप जाइए, कभी पानी रहेगा या कभी नहीं रहेगा। पानी का तो इंतजाम बहुत ज़्यादा है। नहीं है सर, आप 10 बजे के बाद आप पानी चढ़िए, ऊपर पानी नहीं रहेगा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर तकरीबन पानी का इंतज़ाम माकूल है। पूरे ज़ायरीन जो है मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, बाज़ू वज़ू के लिए नल भी लगाए गए हैं। नल तो नॉमिनली है, हर साल रहते। इस साल क्या तब्दीली आई? पानी का इंतज़ाम है। वहाँ पर जो है बैतुल खला बनाया गया लेडीज़ के लिए, लेडीज़ के लिए बनाया गया सर। 8 बैतुल खला है, जेंट्स के लिए 4, लेडीज़ के लिए 4। जी, मतलब म्यूनसिपल वक्फ बोर्ड के बजट से या फिर म्यूनसिपलिटी या फिर वहाँ पर एक प्राइवेट भी वर्क चल रहा है उनकी तरफ से? नहीं, वक्फ बोर्ड की वजह से, वक्फ बोर्ड की वजह से तकरीबन लेडीज़ के लिए बाथरूम बनाए गए, जेंट्स के लिए बाथरूम बनाए। 8 बाथरूम है, जिसमें 4 लेडीज़ के 4 जेंट्स के। और हम वो रिपोर्ट भी करे हैं, ऊपर जो सीढ़ियों कमान के पास है, जो अंदर जो सीढ़ियाँ हैं, अंदर जो रोड है, उसकी भी जो सीसी करने के ताल्लुक से कि हमारे आला अहदेदार ने ये कहा कि जो आफ्टर उर्स उसको भी जो है एक स्पेशल टीम भेजकर उसका मायना करा के नीचे और ऊपर जो रिक्वायरमेंट है, हम भी जो है सीढ़ियों के रिपेयरिंग के ताल्लुक से भी रिपोर्ट करें। वो जो है वो भी काम हो जाएगा, ऊपर के सीढ़ियों में काम हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मस्जिद के आतराफ में जो रोड है वो भी काम हो जाएगा। जहाँ पर वक्फ बोर्ड हर साल मुहर्रम के लिए टेंडर निकालती, मतलब कुछ बजट देती कि सड़कों को, तो ऊपर के लिए क्यों नहीं करते? ऊपर के लिए क्यों नहीं? नीचे तकरीबन जो है मुहर्रम का इंतजाम हुआ, नीचे हुआ जहाँ पर रात गुजारने के लिए ज़ायरीन जाते हैं, अक़ीदतमंद दरगाह के अहाते में रहना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर इतनी पथरीली ज़मीन है, आप चादर भी बिछा के नहीं सो सकते। वहाँ पर क्यों नहीं किया जाता मुहर्रम का इंतजाम? अब ट्रांसपोर्टेशन का मसला है ऊपर, उस वजह से जो है कुछ बड़ी तामीर हो रही है। ऊपर नहीं, ऊपर आप ऊपर देखिए, एक प्राइवेट कंपनी वाले पूरी इमारत तामीर कर रहे हैं वहाँ पर। इंशाल्लाह ताला उसको सीसी रोड में तब्दील कर देंगे। हमारी रिपोर्ट तो ये है कि सीसी रोड कंप्लीट कर दो उसको। आतराफ से जो रोड है, आइंदा उर्स से पहले आफ्टर उर्स भाई ऑर्डर ऑफ सीईओ और चेयरमैन का ऑर्डर ये है कि आफ्टर उर्स जो है उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता साल सीईओ साहब आए थे, इंचार्ज सीईओ साहब कासिम साहब आए थे। जी। इस बार जो है हमारे शाहनवाज कासिम साहब है, उन्होंने कुछ मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके, क्योंकि डायरेक्टर भी है वो माइनॉरिटी वेलफेयर। जहांगीर पीरा के बाद सबसे बड़ी दरगाह यही है जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता। जी, वहाँ पर भी टाइम नहीं दिया तो नहीं, मगर मसरूफियत की वजह से साहब जो है नहीं आ सके। इंशाल्लाह ताला ज़रूर विज़िट करेंगे, बिल्कुल आएंगे ज़रूर। हमें तो ये उम्मीद थी कि साहब अगर विज़िट करें तो और भी तरक्याती काम ज़्यादा होंगे ज़रूर। इंशाल्लाह ताला साहब का कहना ये है कि आफ्टर उर्स जो यहाँ के रिक्वायरमेंट है वो करेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये साल थोड़ा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मोहम्मद अब्दुल साजिद, वक्फ इंस्पेक्टर निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट, कामारी डिस्ट्रिक्ट, निर्मल डिस्ट्रिक्ट और रिसेंटली आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट का भी मुझे इंचार्ज बनाया गया है। उसके अलावा भी दरगाह के तकरीबन जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं वो भी मेरे रिपोर्ट्स पे अल्हम्दुलिल्लाह सीईओ साहब, चेयरमैन साहब और ऑफिसर्स हमारे सॉल्व करते हैं। और अभी इस साल हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब मोहम्मद सलीम साहब और शाहनवाज कासिम साहब IPS सीईओ वक्फ बोर्ड दोनों की हिदायत पे हैदराबाद से टीम, जिसमें हमारे असदुल्ला साहब तहसीलदार OSD और सैयद आमिर अहमद साहब असिस्टेंट सेक्रेटरी और अखिल हसन साहब असिस्टेंट सेक्रेटरी और आमिर अहमद साहब उर्स इंचार्ज है,
और उसके साथ में मनोहर अली साहब है और मुझे साजिद वक्फ इंस्पेक्टर के साथ हम लोग पूरे पाँचों मिलके खुशी से 15 दिन से लगातार यहाँ पे साफ़ सफाई का और कलरिंग, पेंट और रिपेयर्स, मस्जिद का शेड का रिपेयर, सीढ़ियों के साइड वॉल का रिपेयर। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आडियो साहब भी 2 दिन पहले आए थे, वो साइडों में इधर उधर कुछ साफ़ सफाई नहीं थी बताए, लेकिन हमने 2 दिन में टोटली यहाँ पे मैं और हमारे साथी यहाँ बड़े पार दरगाह स्टाफ और सरपंच साहब और ग्राम पंचायत के साथ लगातार 2 दिन से काम करके कल शाम तक यस्टरडे पूरा काम कंप्लीट पहुँचा है। और ये शुरू में 12.5 लाख रुपए उर्स के इंतजाम के लिए दिए गए थे, लेकिन मुकामी डिमांड के बाद वजह से 3 कुंटल इस टाइम बिरयानी बनाना, उस चीज़ को फिर सीओ साहब के सामने लाया गया। उसके लिए साहब मेंटेनेंस और उसके लिए मटन बिरयानी 300 किलो कोटले की, उसके लिए इजाज़त दी गई। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मेंटेनेंस को साल ही बार एक भी बार मेंटेनेंस को फंड्स आते हैं, जिसमें 100 खंबे हैं पोल से नीचे से ऊपर तक 1.5 किलोमीटर एरिया दरगाह का, जिसमें हमारे इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर मोहम्मद उस्मान साहब ने बताया कि साहब 30 पोल को लाइट्स नहीं है, एक लाइट जो है 2-2 हज़ार रुपये की 30 पोल की लाइट खरीदी गई। और नीचे की मस्जिद, ऊपर की मस्जिद और ट्रांसफार्मर और जो इसके लिए जो है 4 बैटरीज अमरान कंपनी के लिए गए और कई हमारे वॉल्स, बहुत से मटेरियल्स परचेजिंग की गई इसी 4 लाख रुपए में। और 12.5 लाख में भी आज की महंगाई के हिसाब से जो भी बजट है काम किया गया। रहा डेवलपमेंट्स के मामले में इंशाअल्लाह ताला 1 साल से हमारे स्पीकर साहब 10 करोड़ का जो है सो गारंटी नेट से फंड्स के लिए बात किए हैं। वो एस्टीमेट्स RNB से बना के करीब 1 साल हुआ, जिसको जो है गवर्नमेंट से कलेक्टर साहब के ज़रिए गवर्नमेंट सेक्रेटरी तो गवर्नमेंट को भेजा गया है। और 8 दिन पहले हम लोग हमारी उर्स की टीम हैदराबाद की स्पीकर साहब से बांसवाड़े में दावतनामा दिए और उस काम के लिए बताए, तो उन्होंने कहा कि मैं इंशाल्लाह इसमें जल्द से जल्द बजट के मसले, फंड्स के मसले हैं गवर्नमेंट के, वो कराएंगे बोले। और वक्फ बोर्ड सीओ साहब भी डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर है, उन्होंने भी वादा किए हैं। और उसके अलावा भी आडियो साहब भी इसमें दिलचस्पी लेके ये 10 करोड़ के काम को, जिसमें नीचे से ऊपर तक घाट रोड है 5.5 करोड़ की, और बस स्टैंड से सीढ़ियों तक डबल रोड, दो गाड़ी जाने के लिए, 2 गाड़ी आने के लिए, और पूरे सीढ़ियाँ का रिपेयर्स है। उसके अलावा ऊपर एक गेस्ट हाउस ज़ायरीन के लिए, VIPs के लिए, नीचे एक गेस्ट हाउस और टॉयलेट ब्लॉक्स, ऐसे कई प्रपोजल्स हैं। इंशाअल्लाह ताला हम पूरे एम्प्लॉइज़ की दुआ है, कोशिश है, और हम लोग स्पीकर साहब से, कलेक्टर साहब से, एडिशनल कलेक्टर साहब की भी बहुत बड़ा रोल है यहाँ के इंतजाम में। ऑल डिपार्टमेंट्स को उन्होंने झोंक दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह ऑल डिपार्टमेंट, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी खासकर जो करंट 2-3 दिन से 24 घंटे 3 फेज सप्लाई है, 1 पैसे का प्रॉब्लम नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह पंचायत राज, RTC, हेल्थ, क्योंकि यहाँ पे हमको मदद रही है, हम सबसे शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ासकर रिपोर्टर्स, एडिटर्स, चैनल वालों से भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोग तो सब जी अच्छा, खासकर रोशनी चैनल, हमारे जैशान भाई और उनके पूरे जिम्मेदारान जितने भी लोग हैं, हमेशा हमें ताउन किए हैं, हमारा टाइम, हमारा जो सो वॉइस लिए हैं और हमारे लिए उनके नेक ख्वाहिशात, और हम भी उनके लिए दुआ करते हैं। और आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो कोरोना की बीमारी दुनिया में कम हो रही, बढ़ रही, फिर अब बढ़ती जा रही है, अल्लाह से दुआ है कि हर दुनिया के हर इंसानियत की ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ हैं जिसकी सज़ा है, हम सबको हिदायत दे अल्लाह ताला और इस बीमारी को ख़त्म करे। खुदा हाफ़िज़। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये साल का, इस साल का उर्स मुबारक जो हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल से, बहुत साल से देखने में हमारी इस साल बहुत बेहतरीन हुआ है। जो पुलिस का इंतज़ाम, इतनी पब्लिक है जो कंट्रोल कर रही है पुलिस के इंतज़ाम के साथ, और जो खाना खा रहे हैं तबरुक के टाइम में, इतनी पब्लिक खाते जा रही है और पब्लिक आते हुए दिख रही है, जाते हुए दिख रही है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, जो बरकत ही बरकत है। और जो इंतज़ाम किए हुए हैं, ये पहली बार वक्फ बोर्ड के तानीब से जो इंतज़ाम अभी हुए हैं, इस साल बहुत पहली बार देखने में आ रहा है। इंशाल्लाह ऐसे ही हर साल हुआ ना, और अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। उसमें दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं। दुनिया में मुझे तुमने घर अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तुमने घर अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तुमने
बनाया है। महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना। महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना। महशर में भी कह, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था। तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं। हश्र का मैदान हो जब आपका हो सामना, हश्र का मैदान हो जब आपका हो सामना, देख कर मुर्शिद ये कह देना है दीवाना मेरा मेरे मुर्शिद। दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना कर दिया, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना कर दिया, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना कर दिया। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह बड़े पहाड़ का जो उरूस होता है, इस साल भी जो है बड़े बेहतरीन अंदाज में उरूस हुआ है। और यहाँ पे गुज़िश्ता जैसा लॉकडाउन था उसके बाद से जब चालू हुआ तो पहली बार बड़े बेहतरीन अंदाज से यहाँ के खिदमत गुजार लोग भी जो है बड़ी अच्छी करें और बहुत तादाद में लोग आए हज़रत के दीदार करें। मैं भी जो है यहाँ पे आया हूँ, बहुत बहुत अच्छा दिखा, बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ और बहुत पब्लिक थी, बहुत थी, माशाअल्लाह। खुदा हाफ़िज़। तेरी नजर से दिल को सुकून है, करार है। तेरी नजर से दिल को सुकून है, करार है। तेरी नजर से दिल को सुकून है, करार है। तेरी नजर से दिल को सुकून है, करार है। तेरी नजर से दिल को सुकून है, करार है। तेरी नजर से दिल को सुकून है, करार है। तेरी नजर से दिल को सुकून है, करार है। तेरे कदम से मेरे चमन में बहार है। तेरे कदम से मेरे चमन में बहार है। तेरे कदम से मेरे चमन में बहार है। तेरे कदम से तेरे कदम से तेरे कदम
ये रहमत बरस रही है, ये किसका मजार है। रहमत बरस रही है, ये किसका मजार है। रहमत बरस रही है, ये किसका मजार है। या गरीब नवाज, हम आ गए कहाँ पे, किसका दयाल है। हम आ गए कहाँ पे, किसका दयाल है। हम आ गए कहाँ पे, किसका दयाल है। पहलू ए पहलू से दिल पुकार रहे, पूरे यार है। से दिल पुकार रहे, पूरे यार है। ख्वाजा मोइन, ख्वाजा मोइन, ख्वाजा मोइन। पहलू से दिल पुकार रहे, पूरे यार है। या गरीब नवाज, है बदनसीब वो जिसे गम नागवार है। बदनसीब वो जिसे गम नागवार है। बदनसीब वो जिसे गम नागवार है। या गरीब नवाज ख्वाजा दी, मोरे ख्वाजा दी, ख्वाजा दी। है बदनसीब वो जिसे गम नागवार है। ये तो दलील रहमते परवरदिगार है। ये तो दलील रहमत परवरदिगार है। ये तो ख्वाजा मोइन, ये तो ख्वाजा मोइन, ये तो ख्वाजा मोइन। ये तो दलील रहमत परवरदिगार है। ये गरीब नवाज, महशर में सबके हाथ में नामे अमल। महशर में सबके हाथ में है नामे अमल। महशर में सब नाजरीन, अभी हमने हज़रत उर्स शरीफ में शिरकत करते हुए हर जगह का जायज़ा लिया। जायज़ा लेते हुए हज़रत की बारगाह पर हाज़िरी दी, फातिहा ख़ानी की। हम और मुज़ावरों की जानिब से भी अच्छा रिस्पांस देते हुए यहाँ पर खुसूसी ज़ियारत करवाई गई। और हमारे साथ इस मौके पर यहाँ पर हाज़िरी देने आए हुए मजलिसी नुमाइंदा कारपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली भी मौजूद है, जिन्होंने हमारे साथ ही हाज़िरी दी। आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आज हज़रत सादुल्लाह हुसैनी साहब का जो उर्स मुबारक 700वां उर्स मुबारक था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून से हुआ और काफ़ी तरक्यात हुए और इंतज़ामात भी माकूल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हुए। किसी पब्लिक को तकलीफ़ ना होते हुए ज़ियारत सुकून से हुई अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह फिर साल इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी रहे तो इंशाल्लाह फिर एक बार ज़ियारत करेंगे। खुदा हाफिज़। निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। नाजरीन, हर साल यहाँ पर जो भी आता है अपनी मन्नतें पूरी कर पाता है। इसी तरह से हज़रत की बारगाह पर ये कोविड-19 के वाक़े के बाद आज जो उर्स शरीफ हुआ है, 700वां उर्स शरीफ हुआ है, यहाँ पर आप रात के 10 बजे भी आवाम का यही मंज़र है, जो इंशाल्लाह शायद यही मंज़र 3 दिन तक जारी रहेगा। कल ख़वाली का है, महफ़िल ख़वाली व महफ़िल चिरागा है। इसी तरह से यहाँ पे
रोशनी टीवी की जानिब से हम इंतज़ामिया को मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने कामयाबी के साथ यहाँ पर इंतज़ामात को मुकम्मल किया। उसी तरह हुकूमत की जानिब से भी यहाँ पर हर तरह के इंतज़ामात देखने में आए, जो फायर ब्रिगेड से लेकर फायर ब्रिगेड, पुलिस और महकमे सेहत के हिसाब से जो इंतज़ामात किए गए हैं वो काफ़ी बेहतरीन इंतज़ामात किए हैं। यहाँ पर पूरे ज़िले से पुलिस वालों को तैनात किया गया है, पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है ताकि कोई नागहानी हादसा ना पेश आए। इसी मौके पर मैं ज़िशान रज़वी कैमरामैन इमरान के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे देखता है नाम